बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में और मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो किसी भी तारीफ की मुहताज नहीं। जिस पहले असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात मैंने इन्हें देखा है कि जो दबंग और निडर और बेबाक फैसला करने वाला वाहिद नौजवान पहला असिस्टेंट कमिश्नर बलाल ज़ुबैर साहब। उन्हीं से जानते हैं अपना ईद का मैसेज वो अपनी आवाम के लिए क्या कहते हैं, कैसे गुजारें, गरीबों को भी इसमें ख्याल रखें और अपने हमसायों का, अपने इलाके का ख्याल रखें। जी, पहले तो आपको पाक न्यूज़ की टीम ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद पेश करती है। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और तमाम व्यूवर्स को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो बताइएगा कि अपनी आवाम को कि क्या ईद पर क्या मैसेज देंगे कि ईद उल अज़हा कैसे लाशों को बाहर फेंकने का अपनी आवाम को कि छोटा सा मैसेज क्या देंगे? जी, इसमें बेसिकली आपको पता है, एक तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि ईद उल अज़हा कुर्बानी का जज्बा लेके आती है, तो हम सबको इस जज्बे के साथ इस ईद को मनाना चाहिए और साथ ही साथ इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इसमें हमें सफाई का इंतज़ाम जो है गवर्नमेंट भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। हम डोर टू डोर जो है स्पेशल बैग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जो भी आपके वेस्ट मटीरियल है उसके अंदर डालें, गवर्नमेंट आपके वहाँ से जो हमारी कंपनी है उसके लोग वहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो इसको आप प्रॉपर्ली जितना सिस्टमाइज्ड तरीके से आप गवर्नमेंट के साथ ताउन करेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो हमें इसमें ये बड़ा ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि ईद के अंदर हमने इसमें इंजॉय भी करना है, इसमें कुर्बानी के जज्बे को भी हमने मद्देनज़र रखना है और साथ ही साथ हमने सफाई के जो इंतज़ामात है उसमें गवर्नमेंट का साथ भी देना है ताकि हम मिलकर इस ईद को इंजॉय भी करें और एक बड़े अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से इसको हम इंशाल्लाह इंजॉय करें। सर जी, मैंने देखा है पिछली साल की निस्बत काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें गुजरात सिटी में मिला सफाई के लिहाज से और आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम का मैं खुद को हराजीन पेश करूंगा अपनी टीम की जानिब से भी कि पिछली दफ़ा सफाई का इंतजाम बहुत ही अच्छा रहा। क्या इस दफ़ा भी आपकी टीम एक्टिव रहेगी? जी बिल्कुल, इसमें थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स सबसे पहले तो। बाकी सेकेंडली इस तरह है कि लास्ट ईयर भी हमारी जो टीम थी, इस तमाम की तमाम टीम मुतहर्रिक थी। इस दफ़ा भी हमने जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने ऑलरेडी तमाम एक नोटिफाई बाकायदा कर दिया है कि जितनी भी टीम है उनमें से कोई छुट्टी पर नहीं होगा। रेवेन्यू की भी तमाम टीम होगी, सफाई की जो वेस्ट मैनेजमेंट और कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटीज़ की तमाम टीम वो ऑलरेडी फील्ड में मौजूद होंगे ताकि इसको इंश्योर किया जा सके कि इसके अंदर हमारी जो सफाई है एक तो वो अच्छी भी हो सके और टाइमली हो सके, क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है, ज़ाहिर है कि ईद के डे 1 से कुर्बानी का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा और डे 3 के एंड तक असर तक ये जो है वो कायम चलता रहेगा। तो उसमें हमारी टीम थ्रू आउट दीज 3 डेज़ मोटिवेटेड रहेंगी, फील्ड में रहेंगी और जहाँ जहाँ पे कोई ना कोई इशू आता है उसको हम रिजॉल्व करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों से भी अपील करेंगे कि वो इसमें गवर्नमेंट का साथ दें, हमारे साथ ताउन करें। जितना आप सिस्टमाइज तरीके के साथ इसको चलाएंगे उतना ही हमारे लिए आसान होगा और हमारा ये शहर जो है वो साफ भी रहेगा और खूबसूरत भी रहेगा। माशाल्लाह। नाज़रीन, ये मेरे साथ थे असिस्टेंट कमिश्नर बलाल ज़ुबैर साहब जो अपनी राय से आवाम को भी मुस्तफ़िद कर रहे हैं और अपनी राय से बता रहे हैं कि वो अपनी आवाम को ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ खुदारा ईद उल अज़हा पर अपना और अपने अहल इलाका भी ध्यान रखें और सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। लाशों का गिराने जहाँ पर देखें आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें, उनकी टीम को इन्फॉर्म करें कि ये लाशें उठा सकते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि आइंदा का ये लाशों के बारे में जो सिरी पे वो जला रहे हैं, सड़कों पे अननोन जगह पे जला रहे हैं, उनके लिए क्या हुक्म है, सजा है या उनकी क्या है? बिल्कुल जी, जिस तरह मैंने पहले आपसे ये गुजारिश की लोगों से कि हमसे हमारे साथ ताउन करें ताकि हम इसको बेहतर तरीके से चीज़ें जो है वो चला सकें। ये जो ऑफल्स है, इलीगल बर्निंग है, इनकी इसके खिलाफ जो है बड़ा सख्त कानून है। होम डिपार्टमेंट से भी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसके ऊपर हमने बाकायदा जो है वो नोटिफाई हो चुका हुआ है। तो इसमें इसके अवॉइड किया जाए, जो प्रॉपर चीज़ें उसको इस तरह ना, ऑफल बर्निंग के ऊपर बड़ा कंप्लीट बैन है, इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए और इस तरह की कोई भी इलीगल एक्टिविटी से इज्तनाब करें जिससे सफाई भी जो है वो हमारी डिस्टर्ब होती है और ओवरऑल माहौल भी ख़राब होता है। तो यही जगह जहाँ पे हम रहते हैं इसी को हमें साफ़ भी रखना है, क्लीन भी रखना है। तो इसलिए हमें इसमें जो चीज़ गवर्नमेंट अगर इलीगल डिक्लेयर की है तो उसको फिर हमने उसको उस तरफ नहीं जाना, वरना फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और हमारी टीम्स ऑलरेडी जो है वो फील्ड में मौजूद होंगी, मॉनिटर कर रही होंगी। इस तरह की कोई चीज़ आती है तो फिर उसके ऊपर एक्शन लिया। सर, मैंने अक्सर देखा है रास्ते में अंतरियां लोग सफाई में करते होते हैं, जो अननोन बंदे होते हैं वो अक्सर अंतरियों को सफाई करते हैं, बाकी बकाया जात को फेंक देते हैं। उनके लिए भी क्या कोई ऑर्डर है? बिल्कुल, ये जिस तरह हम कह रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले तो हम वही कहेंगे कि इसमें ताउन करना चाहिए, सबको सिविक सेंस होनी चाहिए। एक लफ्ज़ होता है कि इस तरह की हरकत नहीं करनी है हमने, लेकिन अगर कोई इस तरह का करता है तो उस पर एज पर लॉ कार्रवाई होगी, जहाँ पे नोटिफाई होगा इस तरह कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट देखें, जब सब लोग भी जो लोग ताउन भी कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे लोग जो कि इस तरह का गंद फैलाएं या फिर इस तरह की माहौल का ख्याल ना रखें
तो उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होगी, एक्शन भी लिया जाएगा। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप इससे इज्तनाब करें। जी शुक्रिया सर। हमारे साथ है ये असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल ज़ुबैर साहब। आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज।